सामाजिक न्याय एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में होगा। यह कार्यशाला 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक चलेगा। इस कार्यशाला को लेकर भागलपुर के उप विकास आयुक्त के कार्यालय से जागरूकता रथ को भागलपुर के प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसको लेकर उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह ने कहा कि यह राष्ट्रीय कार्यशाला पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय होगा। इसमें देश भर के प्रतिनिधि शामिल हो रही हैं। इस कार्यशाला में भागलपुर से भी जिला पंचायती राज पदाधिकारी, 2 प्रखंड राज्य पदाधिकारी, 10 स्थानीय जनप्रतिनिधि को भेजा जा रहा है। उप विकास आयुक्त ने कहा कि यह बहुत हर्ष की बात है कि देश भर के अनुभवी लोगों के द्वारा कार्यशाला में बातें रखी जाएगी। सामाजिक न्याय और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायतों पर एक विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है पटना में। इसमें देश भर से माननीय जनप्रतिनिधि लोग उसमें भाग लेंगे, सम्मिलित होंगे, अपने पॉइंट्स रखेंगे और एक दूसरे की लर्निंग से सीखने का प्रयास करेंगे। उसी क्रम में हम लोगों ने भी भागलपुर से माननीय जनप्रतिनिधियों को चुनकर यहाँ से भेजा है। इसमें हमारे जिला पंचायती राज पदाधिकारी, 2 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी और 10 माननीय जनप्रतिनिधि लोगों को यहाँ से भेजा गया है। तो ये काफ़ी हर्ष का विषय है कि बिहार की राजधानी में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया के मानिया मोड़ इलाके में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि नवाज नामक शख्स के द्वारा दिल्ली से 3 लड़की को लेकर अपने घर में रखा गया था। उस घर के एक और हिस्सेदार यानी नवाज के फौजी भाई के द्वारा एक कमरे को पहले से किराए पर दिया गया था। उस किराएदार ने नवाज को कहा कि तीनों लड़की को घर से निकाला जाए, जिसके बाद घर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। मकान मालिक नवाज ने न केवल भाड़ेदार को घर से निकाला बल्कि उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं फौजी फयाज के द्वारा फोन के माध्यम से नवगछिया पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर 112 की टीम पहुंचकर तत्काल इस मामले को शांत कराया, लेकिन अभी विवाद पूरी तरह से नहीं थमा है। फौजी फैयाज और नवाज के बीच विवाद बढ़ता ही दिख रहा है। वहीं नवाज ने कहा कि उसकी किसी भी लड़की के साथ अवैध संबंध नहीं है। तीनों लड़कियों को काम के लिए यहाँ लाया गया है। फिलहाल गांव में चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है कि आखिर नवाज अपनी पत्नी को तलाक देने की बात कहकर घर से निकाल दिया था और इन तीनों लड़कियों को घर में लाकर क्यों रखा है। ये बोला क्या, हमको बोला रूम खाली कर दीजिए। हम बोले क्या, मेरे हस्बैंड रूम खाली कर दीजिए। हम इसको बोले कि रूम खाली कर दीजिए, तो ये बोला ठीक है, जो हमको रखा है उसको हम फोन करके बोलेंगे, देखिए तुम्हारा भाई हमको रूम खाली करने बोला है। तो ये आया, बोला क्या हुआ भैया, तो तुम रूम खाली कर दो। ये बोला कि चलो तुम पहले अपने भाई से बात कर लो, ठीक है। वो बोला ठीक है। ये बात कराने गया तो वो बात नहीं करने, उसका बहन मोबाइल ऐसे करके फोड़ने लगा। उसके बाद क्या किया, इसका नरेटिव पकड़ के चिप दिया। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के छोटी प्रवत्ता इलाके में दिन दहाड़े जमीन विवाद में गोली मारी गई है। घर पर बैठे देवर मंडल और देवेल मंडल में जमीनी विवाद को लेकर बहस हो रही थी। इसी बीच आरोपी ने पीड़ित को दरवाजे पर ही गोली मार दी। आरोपी देवर मंडल मौके से फरार हो गया। गोली की आवाज सुनते ही घर के आसपास घूम रहे परिजन दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक आरोपी देवर मंडल फरार हो गया था। गोली की आवाज सुनते ही मौके पर करीब आधे दर्जन लोग पहुंच गए और आनन फानन में उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर ले गए, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। मौके पर संबंधित थानों को भी इसकी सूचना दी गई। वहीं माईगंज अस्पताल में डॉक्टर के कहने पर घायल देवर मंडल को पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि गोली शरीर के छाती के नीचे जाकर फंस गई है, जो कि भागलपुर में ऑपरेशन करना रिस्की है। बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच अस्पताल में रेफर करवा लें। मौके पर इस्माइलपुर जिला परिषद विपिन मंडल को जब इसकी सूचना मिली तो वह तुरंत अपने सारे काम को छोड़कर घायल देवर मंडल को देखने माईगंज अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और घायल व्यक्ति के बेहतर इलाज को लेकर डॉक्टर से बातचीत कर उसे पटना रेफर करवा दिया। आपको बता दें कि देवर मंडल का पूर्व से ही आपराधिक इतिहास रहा है। दोनों मिलकर जमीन का कारोबार करते थे, लेकिन जमीन को लेकर ही आपसी मनमुटाव हो गया। दरवाजे पर ही दोपहर पर करीब आधे घंटे बातचीत करने के बाद किसी बात पर बहस होने लगी और देवर मंडल ने कट्टा
बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर के प्रांगण से 26 बड़ा कावड़ के साथ 4000 कांवरियों का जत्था देवघर के लिए रवाना हुआ। बाबा गैवीनाथ से जल भरकर के बाबा बैजनाथ धाम जल अर्पण करने के बाद बाबा वासुकीनाथ में जल अर्पण करेंगे। कांवरिया संघ के सरदार अशोक यादव ने बताया कि वर्ष 1916 से इस परंपरा की शुरुआत की गई है, जो अब तक जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हम लोग का जत्था बाबा मनस्कामना नाथ से रवाना होगा और बाबा गैवीनाथ में जल भरकर देवघर के लिए रवाना होगा, जिसमें लगभग 7 दिन लग जाते हैं। वहीं मनोहरपुर निवासी प्रदीप यादव ने बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में कांवरियों के भोजन के लिए भंडारा का आयोजन किया था। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार अवैध हथियार शराब तस्करी रोकने के लिए अभियान जारी है। इसी कड़ी में सबौर अंतर्गत हाई स्कूल चौक के समीप दुकानदार से मोहम्मद चांद नामक युवक के द्वारा रंगदारी मांगने को लेकर दुकानदार के साथ मारपीट की सूचना सबौर थाना पुलिस को मिली। इस सूचना के बाद मौके पर सबौर थाना पुलिस की गश्ती टीम जब पहुंची तो मारपीट करते हुए मोहम्मद चांद नाम के युवक को एक देसी कट्टा 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब्ती सूची में हस्ताक्षर करने के समय मौके से मोहम्मद चांद पुलिस को धक्का देकर भाग गया, जिसे 12 घंटे के अंदर विधिवत कार्रवाई करते हुए मोहम्मद चांद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद चांद के ऊपर सबौर थाने में पूर्व भी कई आपराधिक मामला दर्ज है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार आम शराब और ड्रग्स के खिलाफ लगातार रेड छापामारी की जा रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 7/9/2024 को सबौर थाना अंतर्गत हाई स्कूल सबौर NH80 के समीप एक दुकानदार से मोहम्मद चांद के द्वारा रंगदारी मांगने व मारपीट करने की सूचना मिली। सूचना के सत्यापन हेतु गश्ती दल को वहां पे भेजा गया तो देखा कि वहां पे मारपीट हो रहा है। मौके से मोहम्मद चांद को एक कट्टा और 5 कारतूस के साथ पकड़ा गया। जब्ती सूची पे हस्ताक्षर करने के समय मोहम्मद चांद पुलिस को धक्का देकर भाग गया, परंतु सबौर पुलिस मात्र 12 घंटे में पुनः उसे गिरफ्तार कर ली और आज दिनांक 8/9/2024 को न्यायालय में भेजा गया है। और मोहम्मद चांद जो है पिता इजहार साफियागढ़ी सबौर का रहने वाला है और मोहम्मद चांद के आपराधिक इतिहास भी हैं, जिसमें कि सबौर कांड संख्या 8918, 107/18, 179/18, 241/22, 316/24, 323/24 दर्ज है, जिसमें कि 2 चोरी, 1 मारपीट, 1 शराब, 1 गैर इरादतन हत्या और 1 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत है।